नमस्कार फ्रेंड, मैं साहुल कुमार जीपीएस स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं गुणा का एकदम इम्पोर्टेंट ट्रिक जो आप आज तक कहीं भी नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं कि इसको ब्रह्मास्त्र से हम किस प्रकार का ब्रह्मास्त्र लाए हैं। इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके हम 2 सेकंड या 5 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड में इस गुणा को करने में समय लगेगा। चाहे छोटा बच्चा हो या बहुत बड़ा भी व्यक्ति हो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड में इसको आप गुणा कर लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि सबसे पहले हम गुणा करके आपको दिखाएंगे कि कितना सेकंड लगता है। तो चूंकि आपको इस गुणा का मान याद इसका मान आप लोगों को याद होगा कितना होता है, तो 225 होता है। ठीक है, इसका मान भी आप लोगों को याद रहता है 625 होगा, लेकिन इसका मान किसी को याद नहीं रहता है। ज़्यादातर 90% स्टूडेंट को भी याद नहीं रहता है। तो चलिए इसका मान जो हो जाएगा 50-25 हो जाएगा, और 4×3 = 12 हो जाएगा, 1225 हो जाएगा। इसका मान जो होगा वो हम 2 सेकंड के अंदर लिखेंगे, उधर नहीं देख रहे हैं और इधर हम लिख देंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 50-25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5×4 = 20 हो जाएगा, 20-25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो 50-25 हो जाएगा, और 5×6 = 30 हो जाएगा, मतलब 30-25 इसका मान हो जाएगा। ठीक है, 3025 इसका मान हो जाएगा। इसका अगर गुणा करिएगा तो इसका भी मान जो आ जाएगा 50-25 आ जाएगा। ठीक है, और 7×6 = 42 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसका मान जो हो जाएगा 50-25 आ जाएगा, और 8×8 = 56, 5625 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर इसको ज्ञात करेंगे तो इसको हो जाएगा 50-25 हो जाएगा, और इसको जो हो जाएगा 8 8 से 9 में गुणा करेंगे तो 8×9 = 72 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको अब हम गुणा करेंगे तो 50-25 हो जाएगा, और 10×9 = 90 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसको अगर गुणा करिएगा तो ये 50-25 हो जाएगा, और 11×10 हो जाएगा, मतलब इसका मान इतना हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। देखिए कितना मिनट में, 1 मिनट में हमने सबको गुणा कर दिया। ठीक है, तो इसका ट्रिक है कि जिसका कोई भी अंक है, अगर जिसका इकाई का अंक अगर 1 है तो उसको हम गुणा कर देते हैं। मतलब इसको हम पहले गुणा किया, मान कर चलिए इसको अब हम दिखाते हैं कि गुणा हमने क्या किया। तो 5 को 5 में गुणा किया, 50-25 लिख दिया। अब बचा 6 तो एक में किसी को बढ़ा देंगे तो 6+1 7 हो जाएगा, और एक ही को बढ़ाना है, मतलब इसको बढ़ाएंगे तो ये 7 इसमें अगर एक जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा, तो ये 6 ही रखेंगे। ठीक है, अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो ये 7 हो जाएगा, इसको 6 मान में अगर एक जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा, 7×6 = 42 लिख देंगे। उसी प्रकार हमने इसको लिखा है। तो चलिए हम आपको समझा देते हैं, आप भी 2 सेकंड के अंदर इसको सब गुणा को लिख सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि किस प्रकार हमने लिखा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि हर व्यक्ति इस गुणा को समझ सके और लाभ उठा सके। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी टॉपिक का अगर चैप्टर देखना हो तो आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, और उस टॉपिक को हम लाकर आपको दिखा सकते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार हमने आप लोग लिखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने गुणा किया इस 5 5 को जब हमने गुणा किया तो ये कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, और 1 में एक जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2×1 बराबर कितना हो जाएगा, 2×1 = 2। ठीक है, उसी प्रकार इस 5 5 में हम गुणा किया तो ये कितना हुआ, 25 हुआ, और 2 में एक जोड़ लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो 3×2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार मैंने इस क्वेश्चन को अगर देखिएगा तो 5 से 5 में गुणा किया, इकाई से इकाई अंक को गुणा करेंगे तो 50-25 हो जाएगा। अगर इसमें एक जोड़िए, चाहे इसमें एक जोड़िए, तो यदि अगर इसमें एक जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तब इसमें 3 बचेगा, तो 4×3 = 12 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको भी इकाई से इकाई में अगर लिखेंगे तो इकाई से इकाई में जब गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब ये 4 में 4 से नहीं करेंगे, एक बढ़ा देंगे, कोई में एक बढ़ा सकते हैं और उसके बाद हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 5 अगर ये हो, ये मान के चलिए 5 होगा तो 4 रहेगा, तो 5 होगा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर 55×55 को जब हम निकालेंगे तो 55×55 को कितना मान हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 50-25 हो जाएगा। और ठीक है, अगर इसको 5 को हम 6 मान ले, एक जोड़ लेंगे तो 5×6 = 30 हो जाएगा। ठीक है, 30-25 इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार हमने इसको भी लिखा कि इकाई से इकाई को गुणा कर लिया, तो इकाई को गुणा किया तो 50-25 हुआ, और फिर
जो ये 6 है ये भी 6 है, तो एक 6 में बढ़ा दीजिए तो ये 7 हो जाएगा। जब 6 में 7 में 6 से गुणा करेंगे तो ये 42 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जब हम इस भी इकाई को गुणा कर लेंगे तो 25 हो जाएगा। इकाई इकाई को जब हम गुणा करेंगे 25 हो जाएगा। और 7 7 है तो इसको 8 मानिए। 7 में जब 1 जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 में जब 7 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए कि 5 5 में जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। 8 है तो इसको 9 मान लीजिए, तो 8 9 कितना हो गया, 9 9 9 9 में जब 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 72। ठीक है, 9 8 72 इतना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर इसको हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 9 में जब 1 बढ़ाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 में जब 9 से गुणा करेंगे तो 10 9 कितना हो जाएगा, 90। उसी प्रकार अगर हम इसको 5 में 5 से गुणा कर देंगे, अब बचा ये 10, ये भी बचा 10, तो इस 10 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में जब हम 10 में गुणा करेंगे तो 11 तहिया 110, और चूंकि 5 5 से किए तो 25 हो गया। चलिए अब इसके बाद ऊपर बढ़ते हैं। ऊपर बढ़ते हैं तो क्या यही फार्मूला लगेगा, निश्चित लगेगा। ठीक है, निश्चित लगेगा, इसी प्रकार लगेगा। इस फार्मूला का नियम है, ये फार्मूला का नाम बोल सकते हैं ब्रह्मास्त्र जीपीएस स्टडी का फार्मूला है, एचओडी मैथ गुरु। ठीक है, इस फार्मूला को आप बोल सकते हैं एचओडी मैथ गुरु। इसी प्रकार एचओडी मैथ गुरु नहीं है इस चैनल का नाम। ठीक है, जीपीएस स्टडी है। ठीक है, लेकिन जो पढ़ाता है वो एचओडी मैथ गुरु है। ठीक है, एचओडी मैथ गुरु, एचओडी मैथ गुरु। तो चलिए इसको हम दिखाते हैं कि और भी लगेगा। तो हाँ लगेगा। जिस अगर कोई भी दो अंक है, कोई भी दो अंक है, उसका इकाई का अंक यदि 5 है तो 5 5 में गुणा कर लेंगे, और दहाई वाला जो बचेगा अंक उसमें 1 जोड़ लेंगे और उसके बाद गुणा कर लेंगे तो बन जाएगा। जैसे मान के चलिए इसको हम लिखे कि 5 25 हो गया। ठीक है, अब बचा 10, 10 बचा, ये भी 10 बचा। तो 10 में जब हम 1 जोड़ ले, अच्छा इस 10 में 1 जोड़ ले तो 11 हो जाएगा। 11 में जब हम 10 से गुणा करेंगे तो 110 हो जाएगा। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखिए इतना मान आएगा, 11 0 25, 11 0 25 इसका आंसर आएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, गुणा को देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि क्या इसमें भी लगेगा वो जो नियम था, क्या ब्रह्मास्त्र इसमें भी लगेगा। तो सच में हाँ इसमें भी लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इसका इकाई का अंक 5 है, ये भी अंक जो है, ये भी जो दिया है इसमें भी इकाई का अंक जो 5 है, तो इसमें ब्रह्मास्त्र का उपयोग होगा। ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र है उसका उपयोग हम इसमें भी कर सकते हैं। तो चूंकि देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन बनाने का मेन मकसद है कि आजकल जितना भी एग्जाम होता है ना, तो उसमें टाइम जो हुआ है, टाइम जो मिलता है वो 20 सेकंड 30 सेकंड मिलता है। ठीक है, तो उतना बड़ा जब क्वेश्चन दे देगा तो 20 सेकंड में कोई नहीं बनाएगा, कोई नहीं बनाएगा तो निश्चित है कि उस पर एग्जामिनर जितना भी स्टूडेंट है हंगामा करेगा। हंगामा करेगा तो मान के चलिए बवाल बढ़ जाएगा। इसीलिए जितना भी क्वेश्चन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बनता है वो सब लॉजिकल बनता है, जो इंसान को जानना चाहिए, और 2-2 मिनट में मतलब 30 सेकंड के अंदर बनना चाहिए। ठीक है, इसीलिए लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब लॉजिकल गुणक है। ठीक है, ये सब लॉजिक गुणा है। ठीक है, इसको हम ब्रह्मास्त्र उपयोग करके बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं क्या इसका आंसर कितना होगा। तो इसमें भी उसी प्रकार बनाएंगे, इकाई से इकाई में जब हम गुणा करेंगे तो इसका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। अब बचा 11 और इसमें बचा 11, तो इसमें एक जोड़िए, अच्छा इसमें एक जोड़िए, तो मान के चलिए इसको ये अगर एक जोड़े तो ये हो गया 12। 12 में जब हम 11 से गुणा करेंगे तो 12 है कम, 12 हाथ में आया 1, अब 12 1 13। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा इतना हो जाएगा, 13,225, 13 2 25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक से हम देखिए जितना भी एग्जाम आजकल पूछता है सब लॉजिकल गुणा, लॉजिकल क्वेश्चन रहता है, तो ये भी लॉजिक गुणा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं, इसका भी हम गुणा करेंगे तो 5 से 5 में जब हम गुणा करेंगे तो इसका जो हो जाएगा 25 हो जाएगा। और 12 से 12 12 बचा इधर, अब 12 बचा रही इधर, तो जब हम इसमें 1 जोड़े चाहे इसमें 1 जोड़े, तो मान के चलिए इसमें हमने 1 जोड़ दिया तो ये हो गया 13। 13 से जब हम 12 में गुणा करेंगे, 13 गुने 12, तो 13 से जब हम गुणा करेंगे 12 में तो 13 दूना 26 के 6, हाथ में आया 2 और 13,
और 13 एकम 13 और 2 14 15, तो ये कितना हो जाएगा 15,625। ठीक है। उसी प्रकार अगर मान के चलिए इसको अगर गुणा करना है, तो चूंकि हम लोग 15 सेकंड के अंदर बना दे रहे हैं, ठीक है, तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50 25, इकाई से इकाई को गुणा करेंगे तो 50 25 हो गया। अब ये हो जाएगा 13 में एक जोड़िएगा, ये 13 में एक जोड़ेंगे तो इसको मान के चलिए इसमें हम जोड़ लिया तो इसमें कितना होगा 14। 14 में अब हम 13 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो 14 में जब हम 13 से गुणा करेंगे तो 14 से 14 तिया 42 के 2 हाथ में आया 4 और 14, 14 एकम 14 और 14 4 18, इतना हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार इसको जब हम लिखेंगे तो इसका हो जाएगा 25 और 14 गुने 15 इसको हम करेंगे तो 14 गुने 15 करेंगे, अच्छा 15 गुने 14 तो 15 चौका 60 के 0 हाथ में आया 6 और 15 और 6 कितना हो जाएगा 15 6 21, इतना हो गया। ठीक है। इसका जो हो गया इतना हो गया। तो उसी प्रकार हम लिख सकते हैं 21। ठीक है। 15 6 21 से ना होता है, तो 21 होगा तो इतना 21 लिख सकते हैं। और इसको जो हम मिटका दिए तो चलिए इसको हम भी लिख सकते हैं कि 50 25 हो जाएगा। और 13 गुना 12 तो 13 दूना कितना हो जाएगा 26 और 13 26 26 में हासिल आया 2 और 13 2 कितना हो गया 13 14 15, तो 15 हो गया 15,625, इतना हुआ। ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। हर टॉपिक को हमने वीडियो लाने वाले हैं। तो चलिए, जय हिंद जय भारत।